नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव और उनके परिवार पे जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हर जगह ये कहते हैं कि हम उस वक्त नाबालिग थे जब नौकरी के बदले जमीन घोटाला का मामला सामने आया था, तो अब तो बालिग हो गए हैं, अब क्यों नहीं वो जमीन जो है वापस कर देते हैं। सुनिए राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है। हमारे बीच पल्लवी पटेल जी हैं, युवराज जी हैं और प्रतिभा जी हैं। हम तीनों आपको एक एक करके अपनी अपनी बात बताएंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि जनता दल यूथ के हमारे नेता विकास चाहते हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। नमो सरकार, दिल्ली वाली भी सरकार है, वो विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन दूसरे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं अपने ढंग से, परिवारवादी पार्टी, वो अपना विकास के लिए काम करती है, न कि जनता के विकास के लिए। इसलिए यहाँ लड़ाई जनता वर्सेस परिवारवाद पार्टी है। हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, नमो नीतीश दोनों जनता को करते हैं, और दूसरी पार्टी है जो सबके सब एकदम परिवारवादी पार्टी है। यानी आप देखे होंगे 15 साल विनाश कैसे हुआ। उस वक्त विनाश का समय कहा जाता था, अभी विकास का समय आया है। हम लगातार पिछले 18-17 सालों से हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ, आने वाले चीजों में मैं यही सब कहूँगा। आगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ पिछले 15 साल में। आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। एक हमारा घर है नालंदा में, कंगसराय में, वहां से 28 किलोमीटर पे बिहार शरीफ। एक दिन मैं खुद जा रहा था, एक ड्राइवर और मैं दोनों, 28 किलोमीटर में 3.5 घंटे लगे। मैंने पूछा भाई काहे समय लगता है, तो बोला कि साहब वो एक बस को जाने में 4.5-5 घंटा लगता है। एक बार जाता है और एक बार आता है, दिन भर में यही काज करता है बस। ये स्थिति थी रोड की, यानी रोड था या गड्ढा ज्यादा था, ये तो डिफिकल्ट था करना, क्योंकि हमारी गाड़ी कई जगह टंग गई। लोगों को बुलाते थे और फिर वो बेचारा घसीट के पीछे लाता था। यही स्थिति थी जंगल राज की। और आज जंगल राज जो कहते हैं कि मैं विकास के लिए काम करूंगा, विकास के लिए काम करेंगे, अच्छी बात है, कहते हैं वही करना भी चाहिए। मैंने पूछा था उनसे कि भाई आप विकास की बात कर तो बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी बात है, जनता के विकास के लिए काम करना चाहिए सब लोगों को, जैसे हम लोग करते हैं, नमो नीतीश करते हैं, आप भी कीजिए। आप तो क्या कहते हैं, कहा कि भाई हमने जमीन इसलिए ले लिया, कुछ वक्त हम नाबालिग थे, मान लिया नाबालिग थे आप, लेकिन अब तो बालिग हो गए हैं, अब आप जमीन क्यों लौटा देते? आप केस क्यों करा रहे हो अपने आप को? लौटा दो, जहां से हम नाबालिग थे इसलिए ले लिया था, अब बालिग लौटा रहे हैं। नहीं लौटाया उन्होंने अभी तक। नीतीश जी और जो हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं नमो नीतीश, वो लगातार जो है सिर्फ काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है विकास के लिए, और उसके लिए पहले उन लोगों का मिशन समझिए। मिशन क्या है? मिशन ये है नीतीश जी का कि भाई न्याय के साथ विकास हो, यानी कोई आदमी को अलग से कोई विकास नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ होना चाहिए। अगर 10 आदमी है, जो न्याय होगा वही करेंगे। केंद्र सरकार ने भी यही कहा कि भाई हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका क्या कहते हैं प्रयास, तभी विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ लगातार कि जो स्थिति है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अब आप सोचिए कि केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया। जब उनकी सरकार बनी थी उस वक्त पूरे वर्ल्ड में एक ग्रुप बनता है कि कौन आदमी किस स्टेज पे है। उस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति G11 में थी, यानी G10 की जब बैठक होती थी, जो आर्थिक रूप से जो कंट्री थे उसमें हिंदुस्तान नहीं जाता था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति हमारा 11 से लेकर के 5 पे आ गया, यानी अब कोई भी G10 का होता है मीटिंग, उसमें हम लोग जाते हैं। नीति हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन क्या है कि भाई अगले कुछ सालों में हम G5 से G3 पर चले आए, यानी
पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा हम रहे। बीच में जो 2 कंट्री है वो ना रहे, उसके हम आगे चले आए। कितना बड़ा काम किया उन्होंने कि जो देश हमको 200 साल राज किया उससे आगे हो गए। जिसके पास हमारा कोहिनूर है, चाहे बहुत सारा चीज है, उससे हम आगे हो गए। ये इसलिए बताया, 3-4 चीज बताए थे। केंद्र सरकार का भी 4-5 चीज अपना बताते हैं, उसके बाद इन लोगों भी बताएंगे आपको। आज 12.5 करोड़ किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये सालाना ये सम्मान निधि योजना के तहत दे रही है। बिहार में भी 80 लाख किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये मिलता है एक साल। अब हम लोग जब पहले शुरू आए थे तो स्टडी करते थे तो पता चलता था कि एक महिला अगर सुबह शाम खाना बनाती है तो वो 400 सिगरेट के बराबर धुआं पीती है, इसलिए उसको आंख खराब और दमा की बीमारी हो जाती है। वो प्रधानमंत्री जी आते ही गैस को क्या कहते हैं अलग कर, उन्होंने फ्री कर दिया। उस गैस के लिए बड़े बड़े लोग दौड़ते रहते थे कि हमको भी गैस कनेक्शन मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने फ्री कर दिया, अब सब के सब लोगों को लगातार मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे तो आपने सुना राजीव रंजन काफी गुस्से में दिखे और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जंगल राज और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव भी कम नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पहले नाबालिग की बात करते हैं, लेकिन अब तो बालिग हो गए हैं। आखिर जमीन क्यों नहीं लौटा रहे हैं जिनसे जमीन लिया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते